नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम के पर बातें करते हैं कि कुदरत के कानून को समझ के कैसे शरीर में से बीमारी ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं हम। ये आहार का इंजीनियरिंग छोटी सी ये चित्र है, इसमें सारे नियम मैंने अंदर रख दिए हैं। कि पहला तो ये नियम है कि चबा के खाने वाले कभी बीमारी नहीं पड़ते। देखो, जीवन में हर मनुष्य को किसी एक को तो टाइम देना पड़ेगा। या तो चबा चबा के खाने का टाइम दो, या तो योगा एक्सरसाइज जिम सब कसरत करने का टाइम दो। और ये दोनों का भी टाइम नहीं है तो आपको डॉक्टर को तो देना ही पड़ेगा। इससे आप नहीं बच सकते। हाँ, कोई बोले कि मुझे चबाना भी नहीं है, एक्सरसाइज जिम भी नहीं करना है, योगा भी नहीं करना है, कसरत नहीं करना है, और मुझे डॉक्टर को भी टाइम नहीं देना है, तो वो ये धरती पे जिंदा रह नहीं सकता। हाँ, ये सीधा हिसाब है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग में पहला नियम ये समझना है, चबा के खाने की आदत डाल दो, आपकी आधी समस्याएं ऐसे ठीक हो जाएगी, आधी ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, ये दो बातों का ध्यान रखना है। आपकी बड़ी आंत की सफाई के लिए आप एनिमा का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा सेट आता है, वो इस्तेमाल किया करो। त्रिफला हर रोज लिया करो, या तो मल शुद्धि हफ्ते में 1 या 2 बार लिया करो। तो आंतों की सफाई रखो। आपकी खून की सफाई के लिए आपको सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करना है। ये नहीं कर सकते हो तो 6-8 घंटे का फास्टिंग करो, उपवास करो, या खट्टे फल खाइए। तो वो बॉडी का क्लींजिंग का काम करते हैं, इंटरनल। शरीर में 3 प्रकार का खुराक चाहिए, शक्ति वाला, रिपेयरिंग वाला और कामदार। तो पानी में डूबने वाला जो भारी है वो सब ताकत देते हैं, तैरते हैं वो न्यूट्रिशन देते हैं। हरी पत्ती से हल्का कुछ नहीं है। तो हरी पत्ती जितना न्यूट्रिशन देगा, इतना कोई आपको रिपेयरिंग का सामान नहीं देगा। और हरा रंग हरी पत्तियों का जो क्लोरोफिल यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको, वही हमारे शरीर में नया हीमोग्लोबिन बनता है, वो जो पंच तत्वों का बैलेंस करता है। जैसे क्लोरोफिल पंच तत्व इकट्ठा करके खुराक बनाता है वनस्पति में, वही क्लोरोफिल शरीर में आता है तो हीमोग्लोबिन के तौर पे खुराक में से पंच तत्व बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सारी बातें मैंने हमारी योगाहार हिंदी में नाम की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उसमें 12 वीडियो है, इसमें सारी बातें डीप में मैंने समझाई हुई है। आप जो भी खा रहे हो तो उसको चबा के खाए, और जो स्वाद खा रहे हो वो भी अपना काम करते हैं। मीठी चीज खाओगे तो शक्ति देगी, कफ करेगी, या तो वजन बढ़ाएगी, वो इसके इफेक्ट है। खट्टा खाते हैं तो पतला करते हैं, सफाई काम करते हैं, और वायु प्रकृति को बढ़ावा देता है। तीखा सलाइवा पैदा करता है, एंटीवायरल थोड़ा है, और पित्त को भी बढ़ाता है। तो ये स्वाद जो है उसको आपको ज्यादा नहीं लेना है, हर का एक लिमिट में खाना पीना है। हाँ, कड़वा जो है वो वायरस को खत्म करने का काम करता है। वो चाहे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो, या कोई भी बीमारी वायरस जन्य हो, तो आप वो कड़वे रस से आप जल्दी बाहर आ सकते हो। तो ये आहार का इंजीनियरिंग है। आपको ये 250 नंबर वाला जो हमारा वीडियो था, उसके अंदर मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग जो भी काम करते हो, आपके जो बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हो, या आपके कोई भी प्रोडक्ट हो, इसके ऊपर जो भी स्टिकर चिपका रहे हो, तो उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज आप जो जगह जहाँ जितनी जगह हो इतना वहां रख दो। तो लोगों को ये हमारा नेचुरल डाइट सिस्टम जो अपना ही है, कुदरत का है, वो नियम का मैसेज उसको पहुंचेगा। और वो ये मैसेज मोबाइल पे एसएमएस करेगा, थोड़ा सा व्हाट्सएप करेगा, तो तुरंत उसको रिटर्न मैसेज में ये नेचुरल डाइट सिस्टम के रिलेटेड वीडियोस की लिंक मिल जाएगी।
तो घर बैठे ये सारी बातें समझ सकता है। तो आपको ये रिक्वेस्ट है मेरी। आज प्रश्न में हम लेते हैं, हमारे गुजरात में अंकलेश्वर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में। अंकलेश्वर जीआईडीसी शायद ये अपने एशिया के अंदर फर्स्ट नंबर की जीआईडीसी है, एरिया के हिसाब से और फैक्ट्रीज के हिसाब से। तो वहाँ एक इस्ताक भाई करके है जो हमारे एनडीएस के सेंटर चलाते हैं, और उन्होंने एक बात मुझे पूछी है कि जो हनी है, हनी के फायदे गैर फायदे क्या है, उसको कैसे लेना है और कब लेना चाहिए, उसके ऊपर जरा हमको गाइड करे। तो ये इनका जो सवाल है उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको डीप में बोलूंगा, बताऊंगा कि मध जो है, शहद, जिसको हम हिंदी में शहद बोलते हैं, गुजराती में मध बोलते हैं और अंग्रेजी में हनी बोलते हैं। तो ये मध जो है उसके ऊपर दो राय है। कई लोग उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, कई लोग वेज बोलते हैं। तो शहद जो है वो मधुमक्खी के शरीर में जाता है, इसीलिए वो कई लोग उसको नॉन वेज मानते हैं। तो कई लोग वेगन मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो हर एक का अपना खुद का सोच के ऊपर है। हम तो इसको मना नहीं करते हैं, लेकिन मधुमक्खी का जो मध है, शहद है, वो नेचुरल तरीके से पैदा किया होना चाहिए। नेचुरल मतलब जो उसको मधुमक्खी पैदा करने, शहद पैदा करने के फार्म होते हैं, हनी बी कीपिंग फार्म होते हैं। तो ये फार्म के अंदर प्रोफेशनली मधुमक्खियों को नुकसान किए बिना उसका शहद इकट्ठा किया जाता है प्रोफेशनली। तो इसका एक बिजनेस चलता है। पहले क्या होता था कि भाई जंगल में जहां भी क्या था, तो वो लोग क्या करते थे, शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी को जला देते थे, धुआं करते थे, धुआं करके उसको उड़ाया जाता था। फिर वो जो छाता होता है मधुमक्खी का, उसके अंदर से शहद को निकाल दिया जाता था। तो ये क्रुआलिटी वाला था कि भाई हिंसा करके मध को इकट्ठा किया जाता था। तो हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि हिंसा करके किसी जीव को हैरान करके आपको मध लेने का अधिकार नहीं है। आप प्रॉपरली व्यवस्थित उनको नुकसान किए बिना आप करो तो कोई दिक्कत नहीं। उसको खाने पीने का अरेंजमेंट करके रखो, वो उसको अच्छा खिलाओ और अच्छा ज्यादा मध शहद पैदा करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो इकट्ठा किया हुआ शहद है वो नीतिमत्ता के हिसाब से और कुदरत के कानून को के हिसाब से, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से आपको नुकसान नहीं करेगा। जो शहद इकट्ठा करने में हिंसा का प्रयोजन किया जाता है, वो शहद आप खाओगे तो भी आपको शरीर में इतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं आप जो कर्म करोगे उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। तो हिंसा वाला प्रोडक्शन जो है वो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम खुद नहीं मानते उसके लिए। आप जो भी मानते हो आपकी खुद की राय की बात है अलग से, लेकिन मैं ये थोड़ा आपको बात बताना चाहता हूँ। तो जो प्रोफेशनली उसको पैदा करते हैं उसके लिए हमको मना नहीं है। दूसरा ये क्या होता है, यहाँ इंडिया में तो हनी बी कीपिंग का, फार्मिंग का इतना बिजनेस फुल्ला फाला नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्रियों में बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो लोग शहद पैदा करते हैं, हनी प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े बक्सों का पूरा ट्रक होता है, लंबे बड़े बड़े ट्रक। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां जो इलाके में जो फ्लावर्स ज्यादा होते हैं या तो जो क्रॉप पैदा होते हैं, तो क्रॉप के हिसाब से वो लोग वहां फार्म्स के बीच में उसको वहां ले जाते हैं और वहां छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर वो बीज जो होती है, जो मधुमक्खियां है, वो फ्लावर्स जो फार्म के अंदर जो पाक लगाया है, उसके जो फ्लावर्स है, फूल है, उसको चूसते हैं और फिर उसी में से मध पैदा करते हैं। तो हर इलाके में दुनिया में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के मध इकट्ठा किया जाता है।
और हर मध की क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ भारत देश में कृषि पाक के आधार पर कुदरती तरीकों से विविध हनी का उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक हनी के कलर, स्वाद, सुगंध मधुमक्खी ने जो फूलों का रस चूसा है उनके ऊपर निर्भर करता है, जो तुम यहाँ वास्तव में देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे कैसे कलर का होता है। तो यह प्रत्येक हनी उनके फूलों के रस के गुण के धर्म के आधार पर अलग अलग है। जो मौसम के हिसाब से खाना चाहिए इसका वर्णन चरक संहिता में किया गया है। मतलब जो शहद जिस मौसम में पैदा होता है, जो फूल जो मौसम में होता है, उसी मौसम में वही हनी खानी चाहिए आपको, तो ये फायदा ज्यादा करती है। हाँ, सनफ्लावर का होता है, तुलसी का भी मध निकलता है। तो ये देखिए आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। यहाँ एकदम प्योर वाइट पानी जैसा मध है और एकदम डार्क है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग फ्लावर से पैदा हुआ ये हनी है। तो ये कश्मीरी वाइट है, ये दूसरा इसकी लाइन में है करंज का है, दूसरा ये पीला रंग का दिख रहा है वो सनफ्लावर का है, लास्ट में जो ऊपर वाला है मस्टर्ड का है। देखिए आपको ये दिख रहे हैं ना, देखिए ये मस्टर्ड का है। हाँ, इसका कलर देखिए, ये सनफ्लावर का कलर देखिए, और ये करंज का देखिए, और ये एकदम व्हाइट कश्मीरी में जो फूल होते हैं व्हाइट कलर के, तो उसका मध है। तो ये अलग अलग है। हाँ, लीची से लेके तुलसी, ये एमपी का तुलसी है, ये जासूद का है। हाँ, ये अलग अलग है। ये जंगली मध है। तो ये नीम का है। हाँ, तो ये नीम का मध आपको थोड़ा कड़वा लगेगा। तो ये हर प्रकार के अलग अलग मध की क्वालिटी होती है। तो ये चरक संहिता क्या बोलती है कि भी जो मधुमक्खी जो सीजन में जो शहद इकट्ठा करती है वो हमारे लिए वो सीजन का शहद अच्छा है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की जो है उसके फायदे उसी सीजन में आप खाओगे तो अच्छा रहता है। और दूसरा, आयुर्वेद ने मध के ऊपर बहुत काफी बातें बताई है। तो मैं आपको यहाँ एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा। आज का अपना पूरा लेक्चर इसके ऊपर रहेगा क्योंकि टाइम बचेगा नहीं। आयुर्वेद बोलता है कि मध को जिसके साथ आप खाते हो, जिस चीज के साथ, उसके गुणों का वहन करता है। तो मतलब जो दूसरी औषधि आप खा रहे हो, तो मध उसके साथ खाओगे तो वो औषधि का गुण को ही वहन करता है। तो ये मध जो है, शहद है, वो अलग अलग काम करता है। जैसी औषधि के साथ खाओगे वैसा उसका बेनिफिट देगा। जो शहद है वो उत्तम कफ नाशक बताया है। दूसरा, जो पुराना मध है, पुराना शहद है, पुराना हनी है, वो मेद और चर्बी का नाश करने वाला बताया है। मतलब जिसको चर्बी है, वजन है, मेद है, तो उसके लिए नया मध नहीं चाहिए, उसको पुराना मध चाहिए। तो वो इसमें अच्छा फायदा करता है। तो आपको ठंडे पानी में, एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच शहद आप लेना चालू करो तो आपका वजन कम करता है। तो ये फायदा है। शहद को आंख में अंजन के रूप में भी लगाया जाता है। तो जिसकी दृष्टि कमजोर है उसको दृष्टि में फायदा करता है। जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो आवाज के लिए भी ये हितकारी बताया गया है। तो ये अपना स्वर भी अच्छा करता है। हृदय के लिए भी लाभदायक बताया है, प्रिय बताया है, लाभदायक बताया है। और शरीर में काम शक्ति भी, ताकत भी, जोर भी ज्यादा बढ़ाता है। तो उसके लिए भी उसका फायदा बताया गया है। जहां कहीं घाव लग गया हो आपके शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर कहीं घाव हो गया है, तो इसके ऊपर लगाने से वो जल्दी उसको हीलिंग करता है।
तो ये हीलिंग का भी काम करता है, हीलर का भी काम करता है। शहद जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब वेद शोषक है, नमी को सोख लेता है। तो इसीलिए वो जीवाणु नाशक, कीटाणु नाशक बन जाता है, और इसके हिसाब से टाइफॉइड को वो जल्दी खत्म कर सकता है। तो जिसको टाइफॉइड हो गया है, मरडा हो गया है, तो हमारे शरीर में जो आंतों में मरडा के जीवाणु हो गए हैं, तो इसमें सेहत अच्छा काम करता है। जिसको तंदुरुस्त रहना है, लंबी आयुष्य भुगतना है, वो लोगों को हर शहद मतलब हनी थोड़ा थोड़ा हर रोज खाना चाहिए। ठीक है। तो कफ नाशक होने के कारण श्वास की बीमारी है, दम की बीमारी है, जुकाम रहता है, क्षय, उधरस रहती है, खांसी रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। ये शहद जो है वो त्रिदोष नाशक बताया गया है। तो श्वास की, जाड़ा की, उल्टी की, हाँ तरस लगी है, प्यास लगी है, गर्मी के मौसम में भी आपको ये काफी सोर्स जो होता है तरस का, उसमें भी फायदा करता है। रक्तपित्त है, कृमि है, प्रमेह है, जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो शहद खा सकते हैं, उसमें उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इसीलिए वो नुकसान नहीं करता है। ठीक है। नया जो शहद है, जो नई सीजन का जो हनी है, वो मल को जरा जल्दी बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जो पुराना होता है वो थोड़ा पकड़ के रखता है, मल को ऐसे आराम से जल्दी बाहर निकलने नहीं देता है। तो ये इसके फायदे और गैर फायदे हैं। घी और शहद को एक सरखे प्रमाण में कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है, और इससे वो जहर बन जाता है। तो दोनों का एक सेम क्वांटिटी से के साथ खाना नहीं चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बताता है। ठीक है। तो जिसको नींद नहीं आती हो, वो लोग रात को 1 चम्मच शहद पानी के साथ लेके सो जाए, पी ले, तो उसको नींद अच्छी आती है। कई बच्चों को सुलाने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है कि बच्चों को शहद मुंह में रख देते हैं, तो बच्चे सो जाते हैं, तो वो आराम से सो जाते हैं। आप शहद को नींबू के साथ लेते हो, तो जिन लोगों को भूख की कमी है, भूख कम लगती है, जठराग्नि मंद है, उनको फायदा करता है। तो इसमें भी फायदा होता है। क्षय और टाइफाइड के पेशेंट के लिए शहद का प्रयोग बहुत बढ़िया बताया है, क्योंकि वो बैक्टीरिया एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला है, एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। शहद एक ऐसी चीज है कि वो हजारों साल तक बिगड़ता ही नहीं, तो इसीलिए वो एंटी मतलब कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के 9 मास तक उसको शहद दिलाया जाता है, तो उनको, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको कफ नहीं होने देता है। तो शहद मीठा है, लेकिन वो कफ नहीं करता है। शहद शक्ति देता है, मीठा है स्वाद में, लेकिन कफ नहीं करेगा। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब दूसरी मीठी चीज ज्यादा खा लोगे तो आपको कफ हो जाएगा, तो यहाँ इससे आपका ताकत भी मिल जाती है और कफ भी नहीं होता है। आंतों के अंदर जो खराब वायरस हो जाते हैं, खराब बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो आंतों में जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से आपकी पाचन शक्ति मंद हो चुकी है, तो इसके लिए शहद का मतलब हनी का पानी पीना चाहिए, पानी के अंदर डाल के। जो लोग दुर्बल और सगर्भा स्त्री है, जो स्त्री सगर्भा है और जो दुर्बल है, ताकत नहीं है, अशक्ति रहती है, उनके लिए भी श्रेष्ठ पोषक का आहार है हनी। ठीक है। तो आ, हमारे शरीर में खून का बढ़ावा भी करने में फायदा करता है। तो खून रक्त कणों की वृद्धि करता है,
प्रसूता जो है, बच्चे का जन्म हो चुका है, वो माताएं मीठी चीज जब खाती है तो कफ करती है, तो इसकी जगह वो शहद लेती है तो कफ नहीं होता है, तो जो जो बच्चे को जो दूध पिलाती है उसको भी कफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी को, हमारी चमड़ी को, स्किन को लाइटनेस या ब्राइटनेस करने के लिए ये निखार लाने का काम करता है। कई लोग इसको फेशियल के तौर पे भी हनी का उपयोग करते हैं, तो ये इसके फायदे हैं। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी हनी का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। साबु और ब्यूटी आइटम्स जो होते हैं, इसके अंदर शहद का मैक्सिमम उपयोग हो रहा है। हनी, लेमन और चने का लोट, वो मिक्स करके आप चेहरे के ऊपर लगाओ या स्नान करो तो चेहरा आकर्षक होता है, तेज आता है, चमक, अपनी जो चमड़ी होती है तेजस्वी बनती है। मधुर कंठ, हमारा जो आवाज है उसको भी सुरीला और मधुर मधुर बनाने में सपोर्ट करता है हनी। तो ये हनी का सेवन बहुत ही फायदा करता है। तो ये कब्जियत से लेके शक्ति में, दम के, कफ के, खांसी के, वीर्य दोष में, अनिद्रा में, थाक में, वायु विकार और कई प्रकार के रोगों में ये शहद फायदा करता है। तो दूसरा, शहद जो है आप दूध के साथ भी ले सकते हो और फलों के साथ भी ले सकते हो, कहीं विरुद्ध आहार नहीं होता है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो शहद जो है उसमें उसका इस्तेमाल करने में एक छोटी सी ध्यान रखनी है, सावधानी रखनी है, उसको कभी भी कोई गर्म चीज के साथ नहीं लेना है। हाँ, ये खास आपको नोटिस करना है। कोई भी शहद आप गर्म करके खाओगे या गर्म खुराक के अंदर डाल के पियोगे तो उसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कमर काकड़ी, मूली और मटन के साथ शहद कभी नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद बताता है। तो हम तो नॉन वेज तो प्रीफर करते नहीं है, लेकिन कोई खाता हो तो उसको इसके साथ नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मूली के साथ भी शहद को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है कि बरसात का पानी जो होता है, बारिश का जो पानी होता है, और घी और तेल के साथ, चर्बी युक्त पदार्थों के साथ कभी शहद की सम मात्रा इस्तेमाल नहीं करनी है। ये आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो वो विष समान हो जाता है, शरीर को नुकसान करता है। जिसको वजन कम करना है उसके लिए गर्म पानी के लिए साथ बोला है शहद को लेने के लिए, लेकिन वो पानी थोड़ा वार्म होना चाहिए, सिंपल वार्म करना है, ज्यादा उबाला हुआ पानी के अंदर उसको डालना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बरोबर है। तो ये शहद के अलग अलग फायदे और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर आज बात हमने की है। तो गुजरात में, साउथ गुजरात में नवसारी और वलसाड़ के वहाँ प्रोफेशनली हनी बी कीपिंग के फार्म्स चलते हैं। गुजरात में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC की जो ऑफिस है, वो लोग खास बी कीपिंग के ट्रेनिंग के प्रोग्राम रखते हैं। अब तो गुजरात सरकार ने भी जिन लोगों को बी हनी कीपिंग के लिए बक्सा चाहिए मधुमक्खी के, उसके ऊपर सब्सिडी भी हमारी कृषि डिपार्टमेंट देती है। तो यहाँ मैं दूसरी बात ये करूंगा लास्ट में कि जो फार्मर्स खेती कर रहे हैं, तो खेती में आप ये मधुमक्खी के बक्से आपके खेतों में रखोगे तो ये मधुमक्खी के बक्से आपके खेती के अंदर आपका जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन करीब 15 से लेके 30-40% तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। आपको सेहत तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपका प्रोडक्शन
10% से लेके 40% तक बढ़ सकता है, आपने जो भी खेतों में लगाया है उसका। अब 10 से लेके 40% क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आप सोचो आपकी पूरी मेहनत का पैसा, जो नुकसान हो रहा है खेती में, वो आप सरभर कर सकते हो। तो मैं जो हमारे एनडीएस के प्रोग्राम्स देखने वाले जो वीडियो देख रहे और जो खेडूत है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा ग्रुप बना के आपके इलाके में जहां आपका खेत है वहां मधुमक्खी के बक्से रखने चाहिए। इसकी ट्रेनिंग सरकार देती है। तो ये काम करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको प्योर नेचुरल शहद मिलेगा और आपको हर सीजन में अलग अलग प्रकार का शहद मिलेगा जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है और जो जो कीड़े आपके क्रॉप को खा जाते हैं उसको वो अटकाते हैं और फलीने के लिए ज्यादा करते हैं। तो फूल का जो परागरज है उसका ट्रांसप्लांट करने का काम ये मधुमक्खियां करती है। तो फ्लावरिंग ज्यादा होता है, फ्लावरिंग ज्यादा होता है तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये बहुत भगवान ने अद्भुत चीजें बनाई है मधुमक्खी। ऐसा साइंस कहता है कि मधुमक्खी जिस दिन ये धरती पे नष्ट हो जाएगी उस दिन ये संसार के सारे प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये संसार के सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे, ये दावा हो रहा है साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से। तो मधुमक्खी है इसीलिए सारी धरती लीलीछम है, हरी भरी दिख रही है। जिस दिन मधुमक्खी नहीं होगी तो आपको ये फूल नहीं मिलेंगे, फ्लावरिंग होगे नहीं, बीज तैयार होगे नहीं, फल बनेगे ही नहीं। और फल नहीं बनेगे तो वनस्पति का विकास या नए वनस्पति जो पैदा होने की जो प्रोसेस है वो अटक जाएगी। तो धरती पे रहने वाले सारे सारे प्राणी के ऊपर जोखिम आने वाला है। और हमने क्या किया पिछले सालों में, 100 सालों में क्या किया कि हमने दवाई छांट छांट के मधुमक्खी का नाश कर लिया है। मधुमक्खी का नष्ट हो रहा है। तो अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको अच्छा नेचर मिलता रहे, कुदरत का साइकिल अच्छी तरह घूमती रहे, उसके लिए भी मधुमक्खी को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मधुमक्खी खेती में फायदा तो करती है, अच्छा खुराक भी देती है और खाने की बढ़िया चीज मिल जाती है। जैसे पशुपालन करते हो, इससे अच्छा है ये मधुमक्खी का पालन करो, इससे अच्छा ये है। ठीक है, दोनों का अलग काम है। पशुपालन में आपको गोबर मिल जाता है जो खेतों में काम आता है खाद के रूप में, और ये मधुमक्खी आपका क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। जो रोग आते हैं उसको कंट्रोल करता है और प्रोडक्शन बढ़ा के देता है, आपको औषधि के रूप में शहद दे देता है। तो ये बहुत काम की चीज है, खेडूतों को ये गंभीरता से लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ये काम करोगे तो आपको सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ शहद भी मिलेगी और प्रोडक्शन भी मिलेगा और धरती को बचाने का एक आपका अदृश्य कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इश्ताक भाई ने एक सवाल करके काफी मधुमक्खी के बारे में हमको बोलने का मौका दिया। ये अपना आहार का जो इंजीनियरिंग है उसको समझने के लिए आपको जो नए लोग हैं उसको मैं बोलूंगा कि हमारी योगाहार की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाए और वहां से योगाहार हिंदी में नाम की प्ले लिस्ट है, उसके अंदर 12 वीडियो है जो हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझाने वाला है, समझाते हैं। वो पूरी लिंक आप एक बार एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए तो आप जीवन भर बीमार पड़ोगे ही नहीं और जो बीमारी है वो अपने आप निकाल सकते हो, ठीक हो सकते हो। लास्ट में आपको अच्छी रॉ फूड में रेसिपी बनाने के लिए हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको कच्ची चीजों में से अच्छी अच्छी चीजें बना के खाने का रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए, देखते रहिए, लोगों को बताइए
और अच्छी चीज बनाइए, खाइए और खिलाते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।